समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। इट मीन्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। इसमें हम एक अनंत चालक परत की कल्पना करेंगे। ये एक अनंत चालक परत की हमने कल्पना कर ली जिसका एक अल्पांश भाग ए बी सी डी है। चूंकि ये चालक परत है तो इसकी सतह पर ये क्या है, एक त्रिविमीय ज्यामिति या 3D डायमेंशन होती है, तो इसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है। चूंकि चालक है इसलिए आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो यहां सिर्फ सतह पर हो। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां हम वही करते हैं जो हम इससे पहले करते आए हैं कि मध्य बिंदु O के ऊपर और नीचे दो बराबर अल्पांश लेते हैं। एक का नाम आपने दे दिया A1 और एक को दे दिया A2। A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम बात करेंगे तो वो हम मान लेते हैं dE1। इसी तरह A2 के लिए हम यहाँ बात करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं dE2। चूंकि ये थीटा कोण पर होती हैं इसलिए इनके हॉरिजॉन्टल वेक्टर और वर्टिकल वेक्टर में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि तो यहां से हम देखेंगे तो ये थीटा ये भी थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर हो जाएंगे। इसको बोलेंगे हम dE1 cos थीटा और इसको बोलेंगे हम dE2 cos। जबकि यहां से ये बनेगा dE1 sin थीटा और ये बनेगा dE2 sin थीटा। तो यहां इस प्रकार A B C D एक अपरिमित चालक परत का छोटा सा भाग है जो कि पूर्णतः चालक है, अर्थात चार्ज इसकी सतह पर है तथा आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। यहां से हम देखेंगे तो हमने यहां देखा कि जो OP है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी है, O से P बिंदु की दूरी R है। अब ये चित्र हमने बना दिया है। अब हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम इस प्रकार से करेंगे। हमने ये एक चालक परत बनानी। इस चालक परत से हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। क्योंकि चालक परत के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इस तरह से ये हमने एक हमारी A B C और D इस तरह से ये चालक प्लेट थी और इस चालक प्लेट के उपलक्ष्य में या चालक प्लेट के साथ एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। इस गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की तो इस गाउसियन पृष्ठ के तीन भाग हैं। पहला भाग S1, दूसरा भाग S2 और तीसरा भाग जो हमने लिया है वो लिया है S3। ये अब S1 भाग के लिए E और DS दोनों ही एक दिशा में है, जबकि S2 भाग के लिए भी E और DS एक ही दिशा में है। परंतु S2 भाग के लिए जो E है वो 0 है। S2 भाग के लिए क्यों है? क्योंकि S2 भाग चालक प्लेट के आंतरिक भाग में स्थित है। क्योंकि चालक प्लेट या चालक परत के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो हम यहां से बात करते हैं गाउस के नियम से।
इसी के साथ S3 भाग के लिए जब हम देखेंगे तो S3 भाग के लिए कुछ इस तरह से होगा, जो कि E और DS के मध्य, या इस तरह से बोल देंगे कि E और DS के मध्य जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले या पृष्ठीय आवेश सतत वितरण, तो ये हमने पढ़ा था सिग्मा बराबर Q अपॉन S, या सिग्मा बराबर समेशन Q अपॉन S। यहां से हम चलते हैं गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम होता है फाई बराबर बंद पृष्ठ के लिए E डॉट ds या E ds cos थीटा। चूंकि हमारे पास यहाँ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के 3 भाग हैं, तो हम यहाँ इसको 3 भाग के लिए लिख देंगे। S1 भाग के लिए, S2 भाग के लिए और प्लस S3 भाग के लिए। तो फाई बराबर, अब हम यहां से देखते हैं तो S1 भाग के लिए E और DS के मध्य 0 डिग्री का एंगल है, तो हम यहां लिखेंगे E ds cos 0 प्लस, इसी प्रकार हम यहां बात करते हैं S2 भाग के लिए E का मान 0 है, तो यहां S2 भाग के लिए E का मान 0, तो 0 होगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, प्लस S3 भाग के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो S3 भाग के लिए हम लिख देंगे E ds cos 90। आगे हम देखते हैं तो आगे cos 90 का मान और cos 0 का मान, तो cos 0 का मान 1 होता है जबकि cos 90 का मान 0। तो यहां से हम आगे देखते हैं तो फाई बराबर यहां हम लिखेंगे E ds S1 भाग के लिए cos 0 की वैल्यू 1, बाकी ये 0 0, तो यहां से हमें मिल गया फाई बराबर E ds, तो हम इसको लिख देंगे फाई बराबर E डॉट ds, समीकरण नंबर 1। गाउस नियम द्वारा गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q को हमने लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम देखेंगे Q की वैल्यू होगी सिग्मा s, यहां से हम लिख सकते हैं Q की वैल्यू सिग्मा s, तो फाई बराबर आपने यहां लिखा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब हम यहां से आगे चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे LHS समान है तो RHS भी क्या होगा, समान होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। चूंकि बंद पृष्ठ के अल्पांश का हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल का अवकलन, तो ये हमें मिलेगा S, तो यहां हम लिख देंगे ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में ये इस तरह से लिखा जाएगा, जहां n कैप इनकी स्थिति सदिश को बताता है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, यहां से निष्कर्ष हम देखते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। कुछ इस तरह से चित्र बनता है, और r मतलब दूरी के पर निर्भर नहीं करती, E जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। अगर दूरी पर निर्भर नहीं करेगी तो चित्र कुछ इस तरह से है। तो ये हो गया हमारा समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहले हम एक कैपिटल R
त्रिज्या के गोलीय कोश की कल्पना करते हैं जिसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश एकत्रित है। सर्वप्रथम हमने एक कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश की कल्पना की जिसमें Q आवेश एक समान रूप से सतह पर एकत्रित है तथा जिसके अंदर E बराबर 0 है या आवेश का मान कह सकते हो 0। अब इस गोलीय कोश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तो यदि कोई बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित है, मान लेते हैं यहां पर स्थित है, तो हम इस गोलीय कोश के केंद्र को केंद्र मानते हुए एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय कोश या गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी। इस गोलीय को कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के बिंदु P पर हम एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या होगी स्मॉल r। अब यहां हम बात करते हैं कि ये जो गोला कैपिटल R त्रिज्या का है इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो हम यहां लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व जो कि हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। चूंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैपिटल R त्रिज्या के गोले की, तो जो S होगा वो लिखा जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, जिसको आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है तो हमने एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जिसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r ली, तो यहां हम लिखेंगे गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने के पश्चात निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर बंद पृष्ठ के लिए लिखा जाता है EdS। अब फाई बराबर जो EdS हम लिखेंगे वो बराबर होगा, हमने पहले भी पढ़ रखा था, किसके बराबर होता है समेशन Q अपॉन S, और समेशन Q को हमने लिखा था कैपिटल Q अपॉन S। समेशन Q को हमने कैपिटल Q अपॉन S लिख दिया। नहीं, ये गलत है, यहाँ पर लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट इस तरह। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए EdS बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे हम बात करते हैं E की। यहाँ E क्या है? E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से आप देखेंगे बंद पृष्ठ के लिए E बाहर आ जाएगा और ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E चूंकि ds ये होगा S जो कि कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बिंदु P पर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की, तो हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, तो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का ही हम क्या लेंगे क्षेत्रफल लेंगे, तो वो कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे
ई इसकी वैल्यू आपने लिख दी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान हम यहां से लिखेंगे, तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू का मान हमने समीकरण 1 से लिखा, वो था सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आई वो आई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू आई ये आई समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें 3 भाग होंगे, पर उससे पहले हम यहाँ बात करते हैं एक गोलीय कोश। तो हम यहाँ एक गोलीय कोश बनाते हैं जिसकी त्रिज्या हमने ली कैपिटल आर और केंद्र है O। चूंकि ये एक चालक गोला है तो इसके सतह पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा, जबकि आंतरिक भाग के लिए जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चालक भाग या चालक पृष्ठ पर आवेश होता है, जबकि चालक कोई भी पृष्ठ या कोई भी परत हो तो उसके आंतरिक भाग में E का मान शून्य होगा। तो यहाँ हम सर्वप्रथम लिखेंगे कि सबसे पहले एक कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश की कल्पना करते हैं कि को हम मानते हैं जिसके सतह पर एक समान रूप से Q आवेश उपस्थित है। अब यहाँ पर इस भाग के लिए हम निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा वो हम देखते हैं, वो हम लिखते हैं सिग्मा से, और समेशन Q अपॉन S। समेशन Q क्या है? पूरे गोलीय कोश पर उपस्थित आवेश, जिसको हमने लिख दिया कैपिटल Q। S क्या है? इसका क्षेत्रफल, वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमने सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा, Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से Q का मान अगर आप देखोगे तो आएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। अब हमें बात करनी है विद्युत क्षेत्र की। तो इसके लिए इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात यहां जो स्मॉल r होगी वो कैपिटल R से बड़ी होगी। क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल r किसकी रेडियस है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश की बात करते हैं, तो वो हमने एज इट इज बना दिया, कुछ इस तरह से हुआ है वो। अब इस गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि O केंद्र से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर हम एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या r है तथा केंद्र O है। अर्थात गोलीय कोश के केंद्र O को केंद्र मानते हुए बिंदु P पर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो होगा phi इज इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए E डॉट ds। अब यहां हम देखते हैं phi इज इक्वल टू E को हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, और बंद पृष्ठ के लिए लिख दिया हमने ds यहां पर अल्पांश है किसका, गोलीय गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल का, जिसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हमारे को मिलेगा S।
लिए जो s का मान होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। क्यों होगा? स्मॉल r क्यों लिया हमने जबकि यहाँ कैपिटल R लिया है? यहाँ स्मॉल r इसलिए लिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना हमने की है उसकी त्रिज्या की या उसके क्षेत्रफल की। अतः फाई बराबर लिखा जाएगा e 4 पाई r स्क्वायर। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 2। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से q का मान क्या है? सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। इसको आप यहां पुट करेंगे सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर और इस q के मान को हम पुट कर देंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 तो समीकरण 3 क्या बनेगा? फाई इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4। अब चूंकि समीकरण 2 और समीकरण 4 में यदि हम देखते हैं तो LHS का मान समान है, अतः RHS का मान भी क्या होगा? समान होगा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, तो यहां लिखा जाएगा e 4 पाई r स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बटे एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कहां पर? गोलीय कोश के बाहर। तो हम इसको लिखेंगे E आउट बराबर सिग्मा r स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर इसके बटे में चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 5। तो ये गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम इसके दूसरे केस की बात करते हैं, बी केस की। तो बी केस है यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, तो R जो होगा वो होगा बराबर कैसे? ये हमने गोलीय कोश बनाया जिसकी त्रिज्या r है, जिसके सतह पर एक समान रूप से आवेश। सतह की बात कर रहे हैं तो सतह पर यहां पर ये बिंदु P है, तो ये दूरी आपने ले ली स्मॉल r। अब चूंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है तो दोनों क्या होंगी? बराबर। तो हम यहां समीकरण 5 से देख सकते हैं, समीकरण 5 से तो आप देखेंगे E सरफेस बराबर यहां क्या करना है? R बराबर R है, मतलब स्मॉल r को रिप्लेस कर दो कैपिटल R से, तो सिग्मा r स्क्वायर बटे r स्क्वायर को लिख दिया r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो जो E सरफेस है वो मिली आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार तीसरा केस हम जब पढ़ेंगे तो तीसरा केस हम देखते हैं यदि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तीसरा केस हम पढ़ते हैं या यदि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो तो जो स्मॉल r होगा वो छोटा हो जाएगा। अब आप आगे की प्रोसेस इसमें देखते हैं हम। ये हमारा एक गोलीय कोश था जिसकी त्रिज्या r थी, इसके अंदर किसी बिंदु P पर हमें ये मान ज्ञात करना है, ये हमने ले लिया r। चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि ये चालक गोला है और इसके अंदर E का मान 0 होता है, E का मान 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि चालक गोले के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र 0 होता है, अतः
गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। तो हमने 3 केस पढ़े। 3 केस में पहला केस आपने पढ़ा ई आउट, गोलीय कोश के बाहर, जो आपको मिली सिग्मा r स्क्वायर बटे r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद आपने पढ़ी ई सरफेस, सतह पर, जो आपने पढ़ी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो तीसरा केस आपने पढ़ा ई इन, वो आपने पढ़ा 0। तो इस तरह से 3 केस हमने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की। अगर यहां पर चालक गोला लिया जाता या आपसे ये कहा जाता कि गोलीय कोश की जगह आप कोई चालक गोला काम में लीजिए, तो भी आपको यही डेरिवेशन करनी है। तो अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। यहां हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। यहां तो आप ले रहे हो E और यहां हम ले रहे हैं R, ये 0। अब मान लेते हैं यहां R बराबर R है। इस केस के लिए जो R है वो छोटा है R से, और इस केस के लिए R बड़ा है कैपिटल R से। तो यहां आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। पहला E बाहर है, आर स्क्वायर अर्थात इसके व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। फिर हम देखते हैं r बराबर r, सतह पर ये r पर तुलनात्मक रूप से काम नहीं कर रहा है, तो जो ये होगा वो कुछ इस तरह से बिल्कुल एक कांस्टेंट लाइन आएगी। यहां से E in 0, तो ये इस तरह से ही रह जाएगा। तो यहां तो लिखा जाएगा E in, इस भाग के लिखा जाएगा E सरफेस, और ये है E आउट। जो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² की, ये डिपेंड ही नहीं करता है। तो इस प्रकार समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई। इसी के साथ अगर प्रश्न दिया जाए समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो भी हमारे को यही डेरिवेशन एज इट इज करनी है। जहां जहां गोलीय कोश काम लिया है वहां हम रिप्लेस कर देंगे चालक गोले के साथ।